नमस्कार, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र में पूछे गए 10 प्रश्नों के सही जवाब, ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। इस प्रकार से देखेंगे। पहला, लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, और तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। ये तीनों सही हैं। आइए देखते हैं किस विकल्प में है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। केवल पेड़ों के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल झाड़ियों के बारे में, केवल शाक के बारे में। सही विकल्प होगा पौधों की वृत्तियों में विविधता। अगला प्रश्न, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों के संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। सही विकल्प होगा शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? रेयॉन, पॉलिएस्टर, सूती, रेशम। सही विकल्प होगा रेशम। अगला प्रश्न, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा। सही विकल्प होगा घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में
इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? प्रश्नोत्तरी, परियोजना, रोल प्ले, स्थानीय दौरा। सही विकल्प होगा परियोजना। अगला प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? ऐसी गतिविधि से बचें। विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। सही विकल्प होगा विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। सही विकल्प होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अगला प्रश्न, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक। सही विकल्प है उच्च प्राथमिक। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आइए सबमिट करके देखते हैं सही है या गलत। इस प्रकार से हमें 10 में 10 का स्कोर मिल गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।